श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मैं निर्भय NSCV मेडिकल कॉलेज जबलपुर का स्टूडेंट आपका एस एकेडमी चैनल पर वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हमें अभी के समय में चल रहे ट्रेंड के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये हमें पता होनी चाहिए, और अभी के समय में हार्ड वर्क से ज़्यादा हमें स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके लिए इन वीडियोस में आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट बताता हूं, और इसके साथ आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी बताता हूं जहां के स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं, और कई बार मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये सिली मिस्टेक की थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन गलतियों को ना करें और स्मार्ट स्टडी के साथ कम टाइम में ज़्यादा बार आपकी रिवीजन हो जाए। तो आज हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमें इस टॉपिक में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़नी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड एल्गी के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लांट किंगडम में आपको फर्स्ट पॉइंट जो याद रखनी है वो है कि RH विटेकर, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये आपके चैप्टर 2 में भी आए थे और आप इसे हमें प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने जो 5 किंगडम में बांटा था वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके ट्रिक आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं। सिर्फ एल्गी नहीं बोलना है, हमें ब्लू ग्रीन एल्गी बोलना है इसे। बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में, जो कि लिनियस ने दिया था, जो कि बेस्ड होता है कुछ ही कैरेक्टर्स पे, बट ये इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल दोनों कैरेक्टरिस्टिक को, और ये ईजिली इफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट के थ्रू। सो इसे हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं मानते हैं। इसके बाद हम नए क्लासिफिकेशन आता है जिसे हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था। इसमें ये किस पे बेस्ड होता है? ये नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के अमंग रहता है। ये किस पे बेस्ड था? ये कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, जो कि बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये सभी को कवर करता था। और अब एक नोट की बात है जो आपको याद रखनी है कि जो ये बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जो फाइलोजोनी ऑफ प्लांट्स इज़ नॉट कंसिडर्ड, इसे भी हम लोग कंसिडर नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि ये इसमें जिम्नोस्पर्म को रख दिया गया था मोनोकोट और डाइकोट के बीच में, इसलिए हम लोग इसे नहीं मानते हैं इस क्लासिफिकेशन को अभी के लेटेस्ट टाइम पे। फाइलोजेनी है वो है जिम्नोस्पर्म्स, देन डाइकोट्स, देन मोनोकोट्स। अब बात करते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में ये मोर वेटेज किसको देता था? ये फ्लोरल कैरेक्टर्स को देता था। अब बात करते हैं कि फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है। फाइलोजेनी होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो कि कैसे वो हायरार्की वाइज आए हैं, उसके इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको NCERT में मेंशन कर लेना है, जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछे गए हैं, जो कि क्लेडोग्राम और डेंड्रोग्राम। तो क्लेडोग्राम किसे बोलते हैं? क्लेडोग्राम हम लोग बोलते हैं कि एक डिस्टेंट रिलेटेड टेक्सा है, उसका स्टडी जो हम लोग करते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंट रिलेटेड टेक्सा है उसको हम लोग क्लेडोग्राम बोलते हैं। और डेंड्रोग्राम हम लोग बोलते हैं जो जिसकी स्टडी हम लोग करते हैं क्लोजली रिलेटेड टेक्सा के बीच कोई, उससे हम लोग डेंड्रोग्राम बोलते हैं। और जो प्रेजेंटली जो क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग एक्सेप्टेबल अभी मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये बेस्ड होते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। इसके साथ ही कुछ और भी क्लासिफिकेशन है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और इसमें सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग मेंशन करते हैं, और ये नंबर एंड कोड्स पे बेस्ड होते हैं, और इसमें हर एक कैरेक्टर को बराबर इम्पोर्टेंस दिया जाता है ताकि हम लोग एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर सकें।
अब बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में। तो साइटो का मतलब आप समझ ही सकते हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। बात करते हैं केमोटैक्सोनॉमी। केमो का मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को फॉलो करते हैं ताकि ये रिसॉल्व कन्फ्यूज़न में हेल्प करता है, जिससे हम लोग प्रीवियस हायरार्की के उसके केमिकल कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं कि कौन से सिमिलर है, कौन से डिसिमिलर है। बात करते हैं अब एल्गी के बारे में। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसका जो थैलोइड है वो प्लांट बॉडी वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके जो सेल वॉल हैं वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज एंड मिनरल्स। इसमें मिनरल कौन से होते हैं? लाइक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं इसके सेल वॉल। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको हमेशा याद रखना है और एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना है, इसमें 5 स्टार दूंगा, क्योंकि कई बार ये आपके जैसे कि ऑप्शन ऑड वन आउट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कई बार ऑप्शन घुमा के दे दिया जाता है। तो ये बात आपको टू द पॉइंट याद रखना है, ताकि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऑड किस में करना है, तो इससे रिलेटेड आपको एक ना एक पॉइंट मिल ही जाता है। जैसे कि ऑल एल्गी आर हैप्लॉन्टिक एक्सेप्ट एक्टोकार्पस, केल्प्स, पॉलीसिफोनिया। ये तीनों क्या हैं? ये हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और फ्यूकस क्या है? डिप्लॉन्टिक। कई बार आपको पैराग्राफ जैसे क्वेश्चन में आते हैं कि 4 पॉइंट्स दे देंगे लंबे लंबे, उसमें आपको पूछेगा कि ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इस कीवर्ड से आप ऑड वन आउट कर सकते हैं कि जैसे कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि सारे जितने भी एल्गी होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होंगे, एक्सेप्ट यानी कि कुछ को छोड़ के, जो कि एक्टोकार्पस, केल्प्स एंड पॉलीसिफोनिया। ये 3 जहाँ भी आएगा तो आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक टिक मार्क करना है। जहाँ भी फ्यूकस आएगा, जितनी बार भी आएगा, आपको डिप्लॉन्टिक रिवीजन में भी याद रखना है कि जहाँ भी फ्यूकस आप देखेंगे यानी कि डिप्लॉन्टिक। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार ऑप्शन में इसको दिया जाता है ऑड वन आउट के फॉर्म में, या विच वन इज़ करेक्ट वन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस ऐसे ऑप्शन ज़रूर मिल जाएंगे। बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइज होते हैं एल्गी के, जैसे कि यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास होते हैं, जो कॉलोनियल साइज होता है वो वॉल्वॉक्स होता है, जो फिलामेंटस होता है वो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा होता है। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे यूनिसेलुलर का क्लेडोमोनास है, तो सेलुलर का मतलब सेल और चला, तो सेल चला, कॉलोनियल और वॉल्वॉक्स तो कॉलोनी में फॉक्स के साथ, और मेन जो है वो थ्रिक्स और गायरा के तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इस तरह के कंपनी के कपड़े पहन रहे हैं। तो ये सब ट्रिक मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कई बार जो मेन वर्ड होता है, कीवर्ड, आप भूल जाते हैं, आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि कौन सा था इसके साथ। तो आपको थोड़ा सा भी इसका मिमिक्स याद रहेगा तो आप इससे ऑप्शन देख के सही टिक मार्क कर सकते हो उस समय। अब बात करते हैं केल्प्स के बारे में। केल्प्स एक जाइंट, लार्ज और मासिव प्लांट बॉडीज़ होता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में और डायरेक्ट दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं केल्प्स से कि कौन से जाइंट प्लांट होते हैं, लार्ज प्लांट या मासिव प्लांट बॉडीज़ होते हैं। तो आपको केल्प्स पे टिक मार्क करना है। बात करते हैं कि जो एल्गी में होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। पहला टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब टुकड़े करके इसमें रिप्रोडक्शन किए जाते हैं। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जूओस्पोर्स के फॉर्म में होते हैं, कई सारे स्पोर बॉडीज़ बनते हैं। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ 3 टाइप के हैं, आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमी। आइसो का मतलब सिमिलर होता है, एनाइसो का मतलब डिसिमिलर होता है, ऊगेमी में एक लार्ज एक स्मॉल होगा। बात करते हैं आइसोगेमी, जो सिमिलर साइज है उसके 2 टाइप है, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। एनाइसो में एक ही है, उसमें स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ऊगेमस में लार्ज नॉन मोटाइल जो फीमेल होती है, स्मॉल होता है जो कि मोटाइल होता है, वो मेल होता है। तो फ्लैजिलेटेड में आपको क्लेमाइडोमोनास याद रखना है, नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पाइरोगैरा याद रखना है। और एनाइसो के डिसिमिलर में कुछ स्पीसीज आते हैं क्लेमाइडोमोनास के। ऊगेमस में आपको याद रखना है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। फ्यूकस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फ्यूकस जहाँ भी आएगा आपको डिप्लॉन्टिक रिवीजन में याद करना और लिख भी लेना है जहाँ भी फ्यूकस आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, कई बार इसे पूछा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं एल्गी के बारे में कि जो एल्गी है उसके जो हाफ
ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन जो अर्थ होता है उसमें एल्गी का रोल होता है, इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने में। बात करते हैं पॉलीफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगसम। इसके बारे में दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये मैरीन एल्गी है सबसे पहले कि ये मैरीन एल्गी है, आपको ऑप्शन घुमा देगा कि मैरीन एल्गी या सिर्फ एल्गी है या दो और ऑप्शन बना देगा, तो आपको मैरीन एल्गी इसके लिए याद करना है। और इसे फूड या पाउडर के फॉर्म में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके आप SLP से याद रख सकते हैं। SLP क्या है, मैरीन एल्गी है और इसे फूड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। SLP यानी कि सरगोसम, लैमिनेरिया एंड पॉलीफायरा। अब कुछ बात करते हैं कि एल्गी एंड जो एल्जिन होता है, एल्जिन ब्राउन एल्गी होता है, कैरेजिन होता है वो रेड एल्गी होता है। तो RR जहाँ आपको दिखेगा उसमें रेड, आप R से रेड समझ जाएंगे। एल्जिन जो ब्राउन एल्गी है और कैरेजिन रेड एल्गी है, ये दोनों क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लाइड्स बनाते हैं। हाइड्रो का मतलब आप वाटर से समझ सकते हैं कुछ वाटर, और कोलाइड का मतलब होल्डिंग, मतलब कोलाइड जैसे हैं तो होल्ड करेंगे ये। तो बात यही है कि हाइड्रोक्लाइड्स ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और ये कॉमर्शियली यूज करते हैं। कई बार ये कॉमर्शियली वर्ड भी आपको कई बार क्वेश्चन में घुमा देता है, तो आपको याद रखना है कि ये कॉमर्शियली भी यूज होता है एल्जिन एंड कैरेजिन। बात करते हैं अगर भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है और ये ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। इसको GG से आप याद रख सकते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इसके दो यूज़ हैं। पहला कि ये माइक्रोब्स के यूज़ ग्रो करने में यूज़ होता है, और ये प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली के यूज़ होता है। बात करते हैं अब क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का बहुत बार रिपीट हुआ है। तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एल्गी दे देगा और मल्टीसेलुलर और अदर एसेलुलर करके आपको दे देगा, तो आपको यूनिसेलुलर एल्गी याद रखना है। क्वेश्चन बहुत घूमती है इस पर। और ये कैसा होता है, ये रिच इन प्रोटीन होता है और इसे हम लोग फूड सप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस में जाते हैं ट्रैवलर्स, उनके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत रिच इन प्रोटीन होते हैं, तो कई दिनों तक इससे आपको प्रोटीन की कमी नहीं होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप पर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, and again thank you for watching this video and giving us your important time.